बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 मार्च है और दिन है जुमे का। जब अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं तो फिर हर जानिब से अच्छी खबरें ही आती हैं। अदालतों का रवैया तब्दील होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़े फैसले आना शुरू हो चुके हैं। जैसे नवाज शरीफ ने 60 सीटों पर विक्ट्री स्पीच करके जल्दबाजी कर दी थी, इसी तरीके से नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली का हल्फ उठाकर भी जल्दबाजी कर दी। हालांकि सबको यह पता था कि ये तमाम तर सीटें वापस हो जानी हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आना शुरू हो गए तो नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे। आज नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए हैं। नतीजा कलअदम हो गया है। अदालतों का रवैया तब्दील होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़े, बहुत अच्छे फैसले आना शुरू हो चुके हैं। तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से है। आज जुमे के दिन 1 मार्च को यास्मीन राशिद साहिबा को भी एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है। उस हवाले से भी तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हामिद मीर समेत कई सहाफी पहले दिन से बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें रह जाएंगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये तमाम लोग अपनी सीटें हार जाएंगे। और फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जब हवाओं का रुख तब्दील हुआ, चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर हुई, तो फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आना भी शुरू हो गए और पहला नतीजा ही नवाज शरीफ के खिलाफ आ गया। यानी नवाज शरीफ साहब वो अपनी सीट हार गए जिसके ऊपर क्लेम किया जा रहा था। बाकायदा तौर पर नून लीग का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बार बार पोस्ट कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने 1,07,000 वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब 1,07,000 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नून लीग का वो फॉर्म 47 कलअदम करार दे दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया गया। पहले मैं आपको नून लीग की एक बहुत बड़ी 2 नंबरी बताता हूं। देखिए, नून लीग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल फॉर्म 47 जारी कर रहा था 8 फरवरी के बाद से। जब रात को नताइज रोके गए, जब रात को तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डल रहा था, तो नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो हारी हुई सीटों के फॉर्म 47 में अपने तमाम तर वो उम्मीदवारान को जितवाने की कोशिश की गई जो फॉर्म 45 में हार चुके थे। इसी तरीके से NA 15 यानी मानसेरा का वो हल्का जहां से नवाज शरीफ साहब फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे, नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये एक पोस्ट की कि जनाब नवाज शरीफ साहब तो इस हल्के से यानी NA 15 से जीत गए हैं। वहां पर नवाज शरीफ के वोट जो है वो 1,07,000 बताए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान के 8800 बताए गए, 8800। अब ये फॉर्म 47 नून लीग ने जारी किया है। ये बताने का मकसद ये है कि इन्होंने उन तमाम हलकों के 2 नंबर फॉर्म 45 बनाए हुए हैं जहां जहां से इनके उम्मीदवार हार चुके हैं। यानी जहां पर PP 159 मरियम नवाज शरीफ जीती हैं, हल्का NA 71 सियालकोट ख्वाजा आसिफ जीते हैं। इन तमाम हलकों के फॉर्म 47 रायवंड में तैयार हुए हैं। इन तमाम हलकों के फॉर्म 47 2 नंबर तरीके से तैयार हुए हैं। उसका सबूत मैं आपको भी दे देता हूं। देखिए, ये नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया कि मानसेरा में नवाज शरीफ जीत गए हैं, यानी हल्का NA 15 में। लेकिन वहां पर शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो जीते थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ से यह सीट वापस ले ली। हालांकि पिछले तकरीबन 15-16 दिन से नवाज शरीफ के वकला बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि जनाब हम तो फॉर्म 47 के मुताबिक जीत गए थे, लेकिन जो बुनियादी नताइज हैं वो फॉर्म 45 हैं। तमाम तर सहाफी इसी वजह से ये बात कर रहे हैं कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें रह जाएंगी। वो इसीलिए कह रहे हैं कि फॉर्म 45 ज्यादा ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट है एज कंपेयर टू फॉर्म 47, क्योंकि फॉर्म 45 पहले जारी होता है। फॉर्म 47 के नताइज फॉर्म 45 के नताइज को देखकर बनाए जाते हैं। अब तमाम तर
फॉर्म 47 2 नंबर है। यह साबित हो गया इस हलके से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान को यह सीट दे दी। नवाज शरीफ की तमाम तर दरख्वास्तें इस हलके के अंदर रीकाउंटिंग, रीपोलिंग, तमाम तर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नतीजा जो है नवाज शरीफ साहब के मुताबिक जो वो जीत गए थे उसको कलअदम करार दे दिया गया। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन इस हलके से जारी कर दिया। देखिए ये सारी सीटें हारे हुए हैं, ये तमाम तर सीटें वापस हो जानी है। इमरान खान की 70 सीटें ये लोग नहीं छीन सकते। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जितने मर्जी जतन कर लें, ये तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, ये इमरान खान इनको हजम नहीं होने देंगे। ये जहां जाएंगे इनको चोर चोर का नारा सुनने को मिलेगा। ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत चल ही नहीं सकेगी। और अब ये तमाम तर सीटें वापस होती जा रही हैं। वैसे तो NA 130 जहां से यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला नवाज शरीफ के साथ था, वहां पर भी नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। यास्मीन राशिद साहिबा 100% जीत चुकी हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में इस हल्के का नतीजा भी आ जाना है, क्योंकि यह मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेरे समात। और याद रखिएगा कि अदालतों का रवैया तब्दील हो चुका है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। हवाएं अब उस तरीके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं चल रही जिस तरीके से 9 मई के बाद या उससे पहले चल रही थी। हवाओं के रुख में बहुत ज्यादा बेहतरी आ चुकी है। इसी वजह से अदालतों के फैसले भी तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब मानसेरा से हार चुके हैं। NA 130 वाली सीट भी नवाज शरीफ के पास से चली जाएगी और नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे। जैसे उन्होंने विक्ट्री स्पीच करने में जल्दबाजी कर दी थी और सब लोगों ने कहा कि ये कैसा अहमक आदमी है, 3 दफा का वजीर आजम रह चुका, उसको यही नहीं पता कि 60 सीटें लेकर आप विक्ट्री स्पीच करने आ गए। यानी पहले तो तजलील हुई थी, विक्ट्री स्पीच करके अपनी और ज्यादा बेइज्जती करवा दी। उसी तरीके से आप मेंबर भी नहीं बने, आप कोई सीट नहीं जीते, लेकिन आप कौमी असम्बली का हल्फ उठाने चले गए। आपको कौमी असम्बली का हल्फ उठाने पर भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अब आपको दूसरी खबर बता देता हूं। देखिए मैं बार बार इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं कि चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर अदालतों ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर 9 मई के मुकदमात में जो गिरफ्तार कारकुनान रहनुमा हैं उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। फिर 2 दिन पहले उमर डार साहब अपने घर आए, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। फिर अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इरफान बशीर मेमन, उनको जो है वो गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, 6 माह की कैद सजा सुनाई। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जिना हाउस हमला केस और लिबर्टी हमला केस में यास्मीन राशिद साहिबा समेत 16 मुल्जिमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमा कारकुनान, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यानी बाकी तो कारकुनान है, यास्मीन राशिद साहिबा के अलावा दीगर कारकुनान हैं, उनकी जमानत मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, एक बहुत बड़ी जीत मिली है। जैसे मैंने अब से कुछ देर पहले वाली वीडियो में अर्ज किया था कि अब वो मामला नहीं होगा कि एक रहनुमा को एक केस में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको रिहाई मिल जाए तो उसको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी सरकारी अफसर यह गलती नहीं करेगा कि अदालत का हुक्म ना माने, अदालत की हुक्म अदुली करे। अगर कोई ये गलती करेगा भी, किसी का आलाकार बनकर ये गलती या ब्लंडर मारेगा भी, तो उसका अंजाम भी इरफान मेमन जैसा होगा जो DC इस्लामाबाद का हुआ। उनको ओहदा भी छोड़ना पड़ा, 6 माह की सजा भी हुई, 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ। यानी वो पूरा कैरियर उनका खराब हो गया, पूरा कैरियर उनका बढ़ गया। सो अब कोई ऐसी गलती या ब्लंडर नहीं करेगा। सो अब से कुछ देर पहले यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाम इस वजह से भी हम तमाम लोगों के सामने ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर है, 75 साला बुजुर्ग खातून जिसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसने कोई डील नहीं मांगी, कोई ढील नहीं मांगी, किसी के कहने पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया। आप बेशक इख्तलाफ कीजिए,
तमाम तर सियासी जमातों से, बेशक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इख्तलाफ कीजिए, लेकिन जो बंदा सियासी स्ट्रगल करता है उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिए। जो पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए कुर्बानी देता है या काम करता है या जान देता है, उसको हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और यास्मीन राशिद साहिबा ने पिछले 10 महीने एक सख्त तरीन जेल काट के साबित किया कि वो पाकिस्तान में बेहतरीन सियासी रहनुमा, बेहतरीन सियासी लीडर है, जिन्होंने जुर्रतमंदी से जेल काटी। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ऐन मुमकिन है कि आज शाम को या कल, यानी अब ये मामला ज्यादा देर तक नहीं लटकाया जाएगा, कल तक जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत हो जाएगी। इंशाल्लाह वो कोट लखपत जेल से बाहर आ जाएंगी। मेरी अब से कुछ देर पहले कुछ वकला से बात हुई जो इस केस में यास्मीन राशिद साहिबा की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने हुक्म दे दिया है, तकरीबन 16 ये लोग हैं जिनकी जमानत का हुक्म दिया गया है जिना हाउस हमला केस और गुलबर्ग हमला केस में। अब जो जमानत के बाद के मराहल हैं या जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं उनको दूर किया जा रहा है, उनको जो है वो यानी उनकी रिहाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो जमानती मचलके हैं वो जमा करवाए जाएंगे, रोपकार जारी होगी। इस टाइम तो टाइम खत्म हो चुका है, ऐन मुमकिन है कल हफ्ता है, शायद जमानत ना कल रिहाई ना हो सके, तो पीर वाले दिन तक जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई जो है वो जरूर हो जाएगी। बहरहाल चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर हो रही हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म 45 तो नून लीग की ऐसे ही छेड़ बन चुकी है जैसे 2017 में नून लीग की रसीदें निकालो छेड़ बन गई थी। आपको याद होगा ना, जब पनामा का फैसला आना था तो ये जहां जाते थे इनसे ये सवाल किया जाता था कि रसीदें निकालो, एवन फील्ड अपार्टमेंट, अल अजीजिया अपार्टमेंट कैसे बनाए, रसीदें निकालो। यही जो है वो छेड़ अब नून लीग की फॉर्म 45 बनती जा रही है। ये जहां जाएंगे इनको फॉर्म 45 वाली हुकूमत कहकर पुकारा जाएगा। ये जहां जाएंगे इनको यही सुनने को मिलेगा कि जनाब आप फॉर्म 45 वाली हुकूमत हैं, आप जाली मैंडेट वाली हुकूमत हैं, और ये जाली मैंडेट आपके पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ये आपके पास से चले जाना है, ये आपके पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप असम्बली में बैठे हैं, आपको असम्बली से निकलना पड़ेगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।